हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर यूनिट 5 जिसका नाम है रानी की वाव। रानी की वाव ये नाम तो आपने सुना ही होगा। रानी की वाव आपने देखा होगा कि आपको नोटों पे भी देखने को मिलता है। रानी की वाव क्या है बच्चों? ये गुजरात के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर जगह है। पॉपुलर यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जो हमको कहाँ देखने को मिलती है? पाटन के अंदर। पाटन के अंदर ये स्थित है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये है रानी की वाव। आज हम रानी की वाव के बारे में पढ़ेंगे कि रानी की वाव किसने कैसे बनवाया था, किस लिए बनाया था, कितना ये लंबा है, कितना ये गहरा है, कितना ये चौड़ा है और क्या है इस रानी की वाव के पीछे की घटना। तो लेट्स स्टार्ट रानी की वाव। रानी की वाव द स्टेप वेल इन एन अप्रूव्ड साइट ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज। रानी की वाव जो क्या है? एक कुआं है, एक सीढ़ी नुमा क्या है? कुआं है। इन अप्रूव्ड साइट ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज, ये क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज है। वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि एक ऐतिहासिक स्थान है। इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को। इसको क्या गया है? डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करना यानी कि इसको बता दिया है किसके द्वारा? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? रानी की वाव को। और ये किसने बताया है? यूनेस्को ने। किसने बताया बच्चों? यूनेस्को। यूनेस्को एक क्या है? संस्था है जिसने क्या किया है? रानी की वाव को क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में डिक्लेयर कर दिया। यूनेस्को हैज रिकॉग्नाइज्ड द मास्टरपीस एंड SN is the expectations is example of water management system। यूनेस्को ने क्या किया है? इसे एक मास्टरपीस के रूप में एक एग्जाम्पल देते हुए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में बताया कि पानी का किस प्रकार से मैनेजमेंट किया गया, उस सिस्टम को यहाँ पर यूनेस्को ने बताया है। इट इज़ अ वंडरफुल सैम्पल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर द यूटिलाइज्ड ग्राउंड वाटर एंड रिसोर्स इन अ सिंगल स्ट्रक्चर। ये एक बहुत ही अद्भुत तरह का क्या है? टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी विकास को यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से जो पानी का रिसोर्स यानी कि पानी के संसाधन को यहाँ पर ग्राउंड यानी कि धरातल के अंदर किस प्रकार से पानी का जो रिसोर्स है उसका एक सिंगल स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है। इट इज़ ऑल्सो यूनिक इज इंस्टॉलेशंस of breaking large space into smaller volumes with the architect's presentation। रानी की वाव has a great appeal to ever observe। यहाँ पर दूर दूर से ये बहुत ही यूनिक है। यूनिक यानी कि बहुत ही क्या है? अद्भुत है। अद्भुत तरह का ये जो रानी का वाव है ये आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया है, जिसके लिए बाहर से यानी कि दूर दूर से लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं? इसको देखने के लिए आते, ऑब्जर्व करने के लिए आते, यानी कि ध्यान से इसका अवलोकन करने के लिए आता है। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि यूनेस्को ने रानी की वाव को क्या बता दिया? वर्ल्ड हेरिटेज बता दिया। तो अभी हम पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ था। क्वीन उदयमती द विडो ऑफ किंग भीमदेव फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड दिस वाव बिटवीन क्वीन उदयमती मतलब बच्चों यहाँ पर रानी उदयमती जब क्या हो जाती? विडो मतलब क्या हो जाती? जब विधवा हो जाती। किसकी? इनके जो पति थे इनका नाम था किंग भीमदेव। तब उन्होंने ये क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था। किसका? रानी की वाव का। कब करवाया था? फिर से दोहरा रही हूँ। राजा भीमदेव की जब क्या हो जाती है? मृत्यु। राजा भीमदेव प्रथम जब इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती, तब रानी उदयमती के द्वारा क्या किया जाता है? रानी की वाव का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ये ईस्वी 1022 से 1063 ईस्वी में क्या होता है? इसका निर्माण करवाया जाता है। रानी की वाव हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस ऑफ द विजिट इन अ गुजरात। रानी की वाव जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर जगह है जो कि कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। रानी की वाव कहाँ स्थित है बच्चों? गुजरात के अंदर है और बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध जगह के नाम से। भीमदेव फर्स्ट बिलोंग्ड टू द सोलंकी तहसील ऑफ द अनहिलवाड़ पाटन। भीमदेव प्रथम जो है वो कौन से वंश से थे? सोलंकी वंश से। और ये कहाँ है? अनहिलवाड़ा पाटन के अंदर स्थित है। आफ्टर his death उदयमती took up the project for the solving the problem of water। यहाँ पर जब क्या होता है? भीमदेव प्रथम की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। तब रानी उदयमती ने क्या किया था? यहाँ पर एक प्रोजेक्ट था जो किस पे? उसकी एक समस्या थी। किसके बच्चों? पानी की समस्या। उस पानी की समस्या को किसने सॉल्व किया था? रानी उदयमती ने। अब मैं आपको छोटी सी एक घटना बताती हूँ। पाटन में अनहिलवाड़ा जो है बच्चों, यहाँ पर बहुत ही क्या थी? पानी की समस्या थी।
वहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं था, खेती के लिए पानी नहीं था। तो ये समस्या जब किसके पास, रानी उदयमती के पास आती है, तो वो क्या करती, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करती, एक स्टेप वेल यानी कि एक सीढ़ी नुमा कुएं का क्या करवाती है, निर्माण करवाती है। सेक्रेटेड फेस बाय द पीपल ऑफ द पाटन, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि रानी की वाव कहाँ स्थित है बच्चों, पाटन के अंदर। अनफॉर्चुनेटली द क्वीन ऑल्सो डेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जब रानी उदयमती की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये क्या होता है, इस रानी की वाव का पूरी तरह से निर्माण होता है। इन द वर्ल्ड ऑफ द आर्किटेक्चर हर ब्यूटीफुल आइडियाज एंड रिसीव्ड इज इम्प्रेशंस इज द एप्रिसेंट्स। यहाँ पर ये बता रखा ये बहुत ही क्या है, आर्किटेक्चर, ये बहुत ही अच्छे चित्रकारी यानी कि स्थापत्य कला की दृष्टि से ये बहुत ही क्या है, सुंदर बनाया गया क्या, रानी की वाव। क्वींस स्टेप वेल ऑफ द रानी की वाव इज अ 7 स्टोरीड स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है बच्चों, जो रानी की वाव है, जो सीढ़ी नुमा कुआं है, ये कितना मंजिला है, 7 मंजिला बना रखा है, एक संरचना है। दिस ईस्ट फेसिंग स्टेप वेल इज 64 मीटर्स लॉन्ग एंड 20 मीटर्स वाइड एंड 27 मीटर्स डीप। ये जो है पूर्वी साइड पर, कौन से साइड पर, पूर्वी साइड पर जो कुआं है, सीढ़ी नुमा कुआं है, जो कि 64 मीटर्स क्या है, लंबा है, 20 मीटर्स क्या है, चौड़ा है, और 27 मीटर्स क्या है बच्चों, डीप है। डीप मतलब क्या है, गहरा है। इच एक्सपेक्चुअल पैसेज इन पिलर एंड द पिलिवन इन दिस इज अ मैनीसेंट स्ट्रक्चर हैज द इंचेटिक स्कैवरिंग। यहाँ बता रखा है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्या देखने को मिलता है, स्थापत्य देखने को मिलता है, पिलर्स देखने को मिलते हैं, स्तंभ देखने को मिलते हैं। On its sides of walls there are the around it the 800, यहाँ पर जो है 800 यानी कि इस वॉल्स के, यानी कि ये जो कुआं है, सीढ़ी नुमा जो कुआं है, उसके चारों तरफ की जो दीवारें, यहाँ पर 800 प्रकार की अलग अलग क्या देखने को मिलती है, मूर्तियाँ देखने को मिलती है। कहाँ पर, रानी की वाव की जो दीवारें यानी कि जो सीढ़ी नुमा कुआं है, वहाँ पर आपको डिफरेंट क्या देखने को मिलेगी बच्चों, मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। देयर आर द नियरली 400 बिग स्विचल ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस इन द वाव एट प्रेजेंट। यहाँ पर आपको डिफरेंट यानी कि अलग गॉड एंड गॉडेस यानी कि देवी एंड देवताओं की क्या देखने को आपको 400 बड़ी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। This number would have been as many more in the past in its original structure। अभी आज के समय में, वर्तमान समय में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको और भी अधिक क्या देखने को मिलती है, मूर्तियाँ देखने को मिलती, जो उनकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बताती कि उस टाइम में जब रानी की वाव के समय में किस प्रकार का वहाँ पर जो हुआ करता था, उसके बारे में, इन मूर्तियों के बारे में, इन स्थापत्य के थ्रू हमको क्या पता चलता है कि वहाँ पर किस तरह का क्या हुआ करता था। Each story has a narrow corridor for a visitor to appreciate beauty of the and the carvings engraved on the walls। यहाँ पर अलग स्थापत्य कला के बारे में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ क्या देखने को मिलती है, हमें अलग देवी और देवताओं की क्या देखने को मिलती है, मूर्तियाँ देखने को मिलती है, जो कि स्थापत्य कला को बहुत ही सुंदर तरीके से क्या करता है, निर्मित करता है। इवन द Pillars of the wow are not as the expectation, they display is a splendor, articles is a marble on the stone। ये जो वाव है ये पूरी तरह से किसकी बनी हुई है बच्चों, पत्थरों से निर्मित कर गई। आपको पता है जो पत्थरों पर मूर्तिकार जो होते हैं, यानी कि जो वो होते हैं, उनको खोद के, उनको तराश के जो बनाते हैं, उन्हें हम शिल्पकार कहते हैं। यहाँ पर वो भी पत्थरों के ऊपर जो अलग मूर्ति है, उनके बारे में भी यहाँ पर इनकी ये जो कुआं है, इस कुएं की चारों तरफ जो दीवारें, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। In fact, the Vav is dedicated to Vishnu. One can find the Vishnus in a different shape and posture। यहाँ तक कि जो यहाँ पे जो सारी जो मूर्तियाँ देखने को मिलती है, वो किसको, भगवान विष्णु को अर्पित है। यहाँ पर डिफरेंट शेप के, डिफरेंट आकार के, डिफरेंट पोस्टर भी यहाँ देखने को मिलते हैं, किसके, भगवान विष्णु के। लेट्स नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम। देखो जैसे आपको दृश्य में दिखाई दे रहा है बच्चों, ये डिफरेंट टाइप की वहाँ पर क्या देखने को मिलती है, हमको मूर्ति देखने को मिलती है। आफ्टर विष्णु नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेचू ऑफ द पार्वती, यानी कि भगवान विष्णु के बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट वहाँ पर जो है वो कौन है, माता पार्वती की भी अलग क्या देखने को मिलती है, हमको मूर्तियाँ देखने को मिलती है।
Nearly 15 galleries have the exhibition of the Parvati 12 statue of goddess Gauri together at the same place are really found is anywhere. यहाँ पर 15 अलग अलग जो गैलरीज है वहाँ पर माता पार्वती के जो गौरी जो रूप है उसके बारे में भी यहाँ पर क्या देखने को मिलती है हमको स्टेज, यहाँ पर मूर्तियाँ देखने को मिलती। द सन टेम्पल ऑफ द मोढेरा हैज़ इट, और यहीं से पास में कौन सा सूर्य मंदिर भी है जो कहाँ पर स्थित है, मोढेरा। यानी कि जब हम रानी की वाव जाते हैं यानी कि पाटन है वहाँ से थोड़े ही दूर मोढेरा में हमको क्या देखने को मिलता है, सन टेम्पल भी। This wow has also all the 12 statues of Gauri named Uma, Parvati, Gauri, Lalita, Shivari, Kushan, माहेश्वरी, रंभा, सरस्वती, तृष्णा, टोटल ऑफ द त्रिपुरा इट्स। यहाँ पर जो माता पार्वती की जो मूर्तियाँ हैं उनकी अलग अलग क्या देखने को मिलते हैं, स्टैचू देखने को मिलते हैं यानी कि मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं जिनके अलग अलग गौरी माता यानी कि जो माँ पार्वती है उनके जो गौरी स्वरूप के अलग अलग, जैसे उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, श्रिया, ये सारे अलग अलग यहाँ पर मूर्तियाँ देखने को भी मिलती है। बिसाइड्स देयर आर मेनी स्टैचू ऑफ द गॉड एंड गॉड साइड्स, यहाँ तक कि बगल में यानी कि बिसाइड्स यानी कि पास में और भी अलग अलग देवी और देवताओं की मूर्ति देखने को मिलती है, सच एस गणेशा, अग्नि, वायु, सूर्य, भीव, चामुंडा, ब्रह्म, इंद्रा, इंद्राणी, वैश्वनी, वर्णी, महालक्ष्मी, कुबेर एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ तक कि यहाँ पर विष्णु और माँ पार्वती की तो मूर्तियाँ देखने को मिलती है, उसके साथ साथ और भी अनेक देवी देवताओं की मिलती है जैसे कि गणेश, अग्नि, वायु, सूर्य देव, इनकी भी, महालक्ष्मी, वैष्णवी, इंद्र, इंद्राणी, कुबेर, यहाँ तक कि इनकी मूर्ति भी हमको कहाँ देखने को मिलती है, वेल स्टेप यानी कि सीढ़ी नुमा जो कुआं यानी कि जो रानी की वाव है वहाँ की वॉल है, वॉल मीन्स वहाँ की जो दीवारें हैं वहाँ पर हमको डिफरेंट क्या देखने को मिलती है बच्चों, स्थापत्य काल की मूर्तियों को भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, जैसे आपको मूर्तियाँ देख रही हो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की मूर्तियाँ बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल अलग वहाँ की उस संस्कृति, वहाँ की कलाओं के बारे में यहाँ पर बहुत ही सुंदर बता रखा है मूर्तियों के द्वारा। देयर आर ऑल्सो सम ऑफ द रेयर sculpture of the gods hair. Here one can find the statue of the Lord Buddha with 4 hands. यहाँ तक कि यहाँ पर जो भगवान बुद्ध है उनके भी 4 हाथ वाली जो मतलब मूर्ति वो भी यहाँ पर स्थित है। The statue of the Rama with sword and the slit, the statue of the sun in from the Tapashvi, the statue of the Shiva and with beads in his hand. यहाँ तक कि अलग अलग स्टैचू देखने को मिलते हैं। स्टैचू यानी कि यहाँ पर मूर्ति से बता रखा है, यहाँ पर रामा की मूर्ति देखने को मिलती है, भगवान सूर्य की तपस्वी मूर्ति देखने को मिलती, यहाँ तक कि जो हमारे शिव भगवान है उनकी जो बीड्स है उनकी भी यहाँ पर उनके हाथों में देखने को मिलती। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की क्या देखने को मिलती है मूर्ति। द स्टेचू ऑफ द परशुराम विथ सॉफ्ट एंड जेंटली एक्सपेंसिव रैदर इज हैविंग हार्ड एंड स्ट्रीम लुक। यहाँ तक कि परशुराम जी जो है उनकी यहाँ पर भी मूर्ति देखने को मिलती जो बहुत ही क्या एकदम सॉफ्ट, यानी कि उनका जो एक्सपेंस वो बहुत ही क्या देखने को मिलता है, सॉफ्ट देखने को मिलता है etc. Some of the sculptures display is the contemporary lifestyle, flock, tales, animals and the human insects. यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो आपको स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, वो ये डिस्प्ले करते हैं कि उस टाइम में वहाँ की जो लाइफ स्टाइल थी, लाइफ स्टाइल यानी कि वहाँ पर जो जीने का तरीका था, उनकी जो संस्कृति थी उनके बारे में, यहाँ तक कि वहाँ के जो एनिमल्स थे, यहाँ तक कि वहाँ के जो रहने वाले ह्यूमंस थे, उन सब के बारे में इस स्थापत्य कला से हमको क्या मिलता है, परिचय मिलता है, इसके बारे में हमको वर्णन देखने को मिलता है। The revel is the architect's vision and the unique imaginations of the sculptures. There are the nearly 300 statue of the Apsara. यहाँ तक कि यहाँ पर डिफरेंट यानी कि एक यूनिक यानी कि अद्भुत इमेजिनेशन यानी कि कल्पनात्मक, यहाँ पर हमको 300 अप्सरा के भी स्थापत्य यानी कि मूर्ति के रूप में दिखाई देते हैं। The sculpture is presented as West
रैंक ऑफ द इमोशनल इन फीलिंग्स ऑन द फेस ऑफ द अप्सरा। यहाँ तक कि जो अप्सरा है उनकी हमको इमोशनल यानी कि उनकी भावनाएं, उनकी खुशी, उनकी जो भी है मतलब उनका दुख गम, वो सारे भी अलग अलग फेस के रूप में हमको अप्सरा का यहाँ पर मूर्ति के द्वारा देखने को मिलता है। द डिस्प्लेज वेराइटीज डिफरेंट इज मूड्स एंड सिचुएशन, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट मूड को क्या कहते हैं इन मूर्तियों के द्वारा देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट इज विष्णु इन हिज 10 डिफरेंट अवतार। यहाँ तक कि यहाँ पर भगवान विष्णु के जो डिफरेंट यानी कि 10 जो अवतार है उनके बारे में भी यहाँ पर बता रखा है। द मोस्ट इज द अट्रैक्टिव स्पिरिचुअल हैड द दोज ऑफ द वराह, वमन, नरसिंहा, राम, कल्कि एंड द महिषासुर मर्दनी। जैसे यहाँ तक कि यहाँ पर भगवान जो विष्णु है उनके जो 10 अवतार है बहुत ही अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित है, ये बहुत ही आकर्षित है, जिनके अंदर भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में बता रखा, वमन अवतार के बारे में बताया, नरसिंहा अवतार के बारे में, राम अवतार, यहाँ तक कि कल्कि और महिषासुर मर्दनी अवतार के बारे में भी हमको किसके माध्यम से बच्चों, यहाँ पे जो स्टेचू है यानी कि जो मूर्ति है स्थापत्य कला की उसके माध्यम से पता चलता है। The Apsara with the 16 different makeup style add to the graces of this is the unmatched structure. The stable also is focused on the holiness of water and its great signatures of the Indian culture. यहाँ तक कि यहाँ पर 16 अलग अलग तरह की जो अप्सरा है उनके मेकअप यानी कि उस समय में जो भी मतलब मेकअप हुआ करता था, जो उनका पहनावा हुआ करता था, जो उनके आभूषण हुआ करते थे, उनके बारे में भी हमको देखने को मिलता है। और बच्चों यहाँ पर जो स्टेप वेल है यानी कि जो सीढ़ी नुमा जो कुआं है वहाँ पर इन सारी अलग अलग संस्कृति जो हमारी इंडियन संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है, ऐसे दृश्य भी हमको यहाँ देखने को मिलते। द वाव इज द मोस्ट development elaborated and the ornamented example of the sub brigade is the architectures। यहाँ पर जो वाव है यानी कि जो रानी की वाव है बहुत ही क्या है विकसित जो है elaborated ornamented and example देखने को मिलता है। ये आर्किटेक्चर यानी कि जो आर्किटेक्चर है उनके द्वारा जो बनाई गई बहुत ही सुंदर विकास देखने को मिलता है। इट्स सिग्नल द ग्लोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेप वेल्स इन इंडिया। यह सुंदर जो है स्टेप वेल जो कहाँ पर है, भारत में स्थित है। This valve is a large and the complex type of the step well. It has the ornamented plans sculptures. It lay is braided under the mud and dew and the floors the first and then यहाँ पर जो आपको ये बता रहा है मड मतलब क्या होता है, MUD मड मतलब होता है बच्चों कीचड़। पुरातात्विक से ये मिला गया था कि यहाँ पर जो स्टेप वेल थी यानी कि जो सीढ़ी नुमा कुआं था उसके अंदर के साइड बहुत ही क्या था, मड था। मड मतलब कीचड़ पाया गया था और इस कीचड़ के अंदर से कैसे वाटर फ्लोइंग यानी कि कैसे पानी निकला और किस तरह से वहाँ के लोगों को मतलब पानी की जो प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉल्व हो, इसके बारे में हमको पुरातत्व से भी जानकारी प्राप्त होती है। यस It lays under the mud and dew the floods and first and then is the वैसनिंग ऑफ द रिवर सरस्वती। यहाँ पर जो सरस्वती इनके बारे में बताया गया। इट हैज़ अ हिडन अंडर द लेयर्स ऑफ द स्लेट एंड द ऑलमोस्ट 7 centuries then Archaeological Survey of the Indian ASI took a great care of the preserving the structure। यहाँ तक कि अभी भी इस जो वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि जो रानी की वाव है उसका जो देखभाल है, उसका जो संरक्षण है, उसको पूरी तरह से हम अब आपको पता है जो हमें विरासत के रूप में मिला उन्हें सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ASI जो है वो इसका क्या करती है, देखभाल करती है। In February 2013, ASI क्या है, Archaeological Survey of India nominated this wow for the World Heritage Site। 2013 फरवरी के अंदर रानी की वाव को वैश्विक हेरिटेज के रूप में यानी कि वैश्विक हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। With the excellent teamwork by the ASI, the state government of Gujarat, it got is a recognition by the UNESCO। ये बहुत ही एक्सीलेंट जो है टीम वर्क किया था किनके द्वारा, ASI टीम के द्वारा। और ये स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी राज्य सरकार जो गुजरात है
ये भी इसका क्या ASI जो इसका क्या करती है, देखभाल करती है, संरक्षण करती है, और यूनेस्को भी इसका क्या करता है, देखभाल और उसके संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो बच्चों आपको पता चला कि कैसे ये रानी की वाव है किनके द्वारा बनाया गया, यहाँ की जो स्थापत्य कला है, यहाँ पर जो मूर्ति कला है, उनके बारे में हमने देखा कि वहाँ की लाइफ स्टाइल, वहाँ की एनिमल्स, वहाँ की जो ह्यूमन बींग्स थे, उन सब का क्या किया है, मूर्ति कला के माध्यम से यानी कि स्थापत्य कला के माध्यम से यहाँ पर क्या कर रखा है, वर्णन कर रखा है। तो आपको समझ में आया रानी की वाव? थैंक यू स्टूडेंट।